अस्सलाम वालेकुम, शाहजान जाफरी बात कर रहा हूँ ई-राइजिंग ट्रेनर से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको थोड़ा सा फ़ोटोशॉप और उसके थोड़े से टूल्स, मतलब वन बाय वन मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा। अब पहले एक टूल, फिर उसकी प्रैक्टिस, देन दूसरा टूल, फिर उसकी प्रैक्टिस, जैसे इसी तरह वन बाय वन करके ये पूरा 1 महीने में मैं आपको जितना मैंने सीखा हुआ है फ़ोटोशॉप उतना आपको सिखा दूँगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें डाउनलोड करना है। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि देख लेना है कि वो ट्रायल वर्जन ना हो। मैंने इसी के लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे ई-राइजिंग ट्रेनर्स पे मौजूद है, आप वो देख लीजिएगा। 1 घंटे, सॉरी वो 25 मिनट की है या 20 मिनट की है। वो जूम पे मैंने स्टूडेंट्स के साथ अपना एक सेशन किया था, उसमें होगी, तो आप काइंडली वो देख लीजिएगा, आपके बड़े फ़ायदेमंद होंगे। मेरे पास 2021 का सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप, तो मैं वो यूज़ करूँगा। ओके, तो इसको ऑन होने देते हैं, ये ऑन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरफेस होता है। ये आपको पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक इंटरफेस है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी पहली बात तो जो फोटोशॉप होता है इस पे रास्टर इमेजेस बनती हैं। आपने देखा होगा आपके जो कैमरा है वो पिक्सल बेस्ड होता है ना, तो जितनी भी चीज़ें पिक्सल पे बेस कर रही होती हैं वो मोस्टली फ़ोटोशॉप से बन रही होती हैं। मैं कैमरा की बात नहीं कर रहा कि कैमरा भी फ़ोटोशॉप पे बनाता है, नहीं, मैं फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ जिनको आप जूम करो, पिक्सलेट हो जाए, वो फट जाए पिक्चर्स, जिसको हम कहते हैं यार पिक्चर जो है क्वालिटी फट रही है, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो सारी की सारी जो होती है वो पिक्सल पे बेस कर रही होती है, और फ़ोटोशॉप भी पिक्सल पे काम कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइल पे हैं, फाइल पे भी, सॉरी नॉट ओपन, गलती से ओपन क्लिक हो गया मुझसे, फाइल पे आके यहाँ न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मांग लेगा आपसे ये डिटेल्स। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने शॉर्टकट कीज़ आप याद करेंगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो आप ये जो है देख लें कि किस तरह क्या आपको इजी लगता है। तो ये हमारे पास आ गया है क्रिएट करने का। मोस्टली पाकिस्तान में इंचेस और पिक्सल्स पे काम हो रहा होता है, ठीक है। तो और ये सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास जो है वो पाकिस्तान में नहीं होता, वो बाहर के मुल्कों में होता है। और मैं काम करता हूँ पिक्सल्स पर, मुझे अच्छा लगता है पिक्सल्स पर काम करना, मुझे ईजी लगता है। लेकिन पिक्सल्स को याद रखना कि कितने पिक्सल पे एक आपका विजिटिंग कार्ड बनता है, कितने पिक्सल पे आपके जो है वो वो इंस्टाग्राम के पोस्ट या सोशल मीडिया के पोस्ट बनते हैं, कितने पिक्सल्स पे आपका एक ऐड बनता है जो कि सोशल मीडिया का होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक काम करना, आप क्या करना, यहाँ से जो है वो इंचेस, मतलब आप गूगल करेंगे ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाएँ, आप यहाँ लिखें विजिटिंग कार्ड साइज, ये देखिए, आप साइज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3.2 इंटू 3.5 इंटू 2 इंचेस, ठीक है। तो ये आप ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसको अगर देखें, अब 3.5 इंटू 2, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ देखें 3.5 इंटू 2, अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेकिन मैं इसी को पिक्सल्स पे कन्वर्ट कर दूँ तो देखें 1050 और 600, इन दोनों वैल्यूज़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कभी भी आपसे 1070 पे हो सकता है, 1060 पे हो सकता है, लेकिन 3.5 इंटू 2 तो बहुत ईजी है। 3.5 इंटू 2, ओके। जितने रेजोल्यूशन अच्छे होंगे आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है, जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। अब देखें, ये 300 रेजोल्यूशन जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं तब जब हमारी जो पोस्टर या कोई डिज़ाइन है उसकी साइज़ बड़ी कॉम्पैक्ट हो, ठीक है, मतलब छोटी साइज़ हो, हमने छोटी स्क्रीन पे यूज़ करना हो, लाइक मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, 20-25 इंच की एलईडी पे। लेकिन अगर आपने बड़ी बिलबोर्ड्स वगैरह पे, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स पे आपको यूज़ करना है, तो आप कभी भी 300 पे काम नहीं करेंगे, आप हमेशा 72 मिनिमम ये होता है असल में पिक्सल्स पर इंच। मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि ये क्या है, मैं इसी क्लास में आपको समझा दूंगा कि ये पिक्सल्स पर इंच क्या है
और ये रेजोल्यूशन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन मैं अभी एक सोशल मीडिया के लिए, लेट सपोज मैं एक सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए काम कर रहा हूँ और मैं इसकी साइज़ रख देता हूँ जो कि सोशल मीडिया की एक इंस्टाग्राम की 1080 बाय 1080 एक डिज़ाइन होती है एक। अच्छा RGB देखिए अलग अलग मोड्स होते हैं कलर्स के। ये जो कलर है ना CMY के, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक। के मीन्स होता है ब्लैक, ठीक है। अगर यहाँ B से ब्लैक को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये RGB में फिर B सबको लगता है ब्लैक है, जबकि RGB ये है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर्स होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रहे होते हैं। प्रिंटिंग के लिए ये नहीं होता है। प्रिंटिंग अगर आपने कभी भी करानी हो तो उसके लिए CMY के कलर्स यूज़ होते हैं। तो अगर हमें कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है, कोई फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, कोई ट्विटर पे पोस्ट लगानी है तो हम RGB कलर मोड पे रखेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया के लिए आपका CMY के यूज़ होता है। आपने क्या करना है, आपने फ़िलहाल जो है वो अपने प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि तो ऑब्वियसली RGB मोड पे रखें। इनको अभी छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है। आपने अपना बैकग्राउंड कंटेंट जो वो आपकी मर्ज़ी, आप ब्लैक रखें, उसका कोई भी कलर रखें। मैं वाइट ही रखूँगा, मुझे वाइट सही ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है वाइट। और फिर आप एक कर दें। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आपने लास्ट टाइम जो साइज़ यूज़ किया होगा ना, लेट्स सपोज मैं 1080 बाई 1080 यूज़ कर रहा हूँ, तो इधर वो आपके आ जाएगा कि आपने लास्ट टाइम वो साइज़ यूज़ किया था। अभी तक मैंने यहाँ कोई काम किया नहीं है फोटोशॉप 2021 में, तो यहाँ मेरे पास अभी सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है जो कि मुझे रिकमेंड कर रहा है क्या कहते हैं फोटोशॉप, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने कोई साइज़ सेव करानी हो तो यहाँ से आप करवा सकते हैं ईजीली, ठीक है। तीसरी बात ये फ़ोटोज़, अब यहाँ कुछ अलग अलग आपको साइज़ दी जाती हैं कि आपने यहाँ किस पे काम करना है। तो अगर आपने किसी पे काम करना है और क्या कहते हैं किसी साइज़ पे, स्पेसिफिक साइज़ पे काम करना है और वही यहाँ मौजूद है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने प्रिंटर की साइज़ के उस पर काम करना है तो आप ये देखें, प्रिंटर जो है हमारा लेटर जो है वो लेटर का जो होता है आपको पता होगा, उसका साइज़ यहाँ दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अगर आपने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन करनी है तो उसका अलग है। वेबसाइट मतलब वेब के लिए कोई काम करना है पूरी वेबसाइट के लिए तो ये यहाँ है, सारा का सारा उनके यहाँ साइजेस दिए हुए हैं। मोबाइल के लिए अगर कोई काम करना है तो ये रही। हाँ, अगर आपको एनिमेशन पे कोई काम करना है, वीडियो में, फिल्म में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं उस पर। मैं अपने ही जो मैंने 1080 बाई 1080 की एक प्रीसेट रखा था, मैं उसी पे ही काम करूँगा। अच्छा, स्टैंडर्ड वे जो होता है वो ये होता है कि हम अपने जो हम काम कर रहे हैं उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, ठीक है। नाम देने से ये होता है कि आपके स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं, आप स्टैंडर्ड बंदे हो, आप मतलब प्रोफेशनल बंदे हो, ठीक है। वैसे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता लेकिन पड़ता है थोड़ा सा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ से आके, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अब सही हो जाएगा। अच्छा, इसको कहते हैं, ये पूरा आपका है वर्क स्पेस, ठीक है। ये सारा जो है आपका वर्क स्पेस है, ठीक है। ये आपका ये जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है फोटोशॉप में, इसे कहते हैं कैनवस, ठीक है। इसको फोटोशॉप में कैनवस कहते हैं, CANVAS, ठीक है, कैनवस। और ये आपका पूरा होता है वर्क स्पेस। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ने हैं टूल्स, ठीक है। आप यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, लेयर्स से मुझे याद आ गया, लेयर्स से कि फ़ोटोशॉप पे जो है ना हमेशा लेयर्स पे काम होता है। लेयर्स पे अगर आपको कोई न्यू चीज़ बनानी है तो आप दूसरी लेयर उठाओगे, फिर आपने वो चीज़ बना ली, उसके ऊपर ही अब आपको तीसरी कोई चीज़ बनानी है तो आप तीसरी लेयर उठाओगे, मतलब तीसरी लेयर क्रिएट करोगे। लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ईजिली, ये लेयर क्रिएट हो गई। इधर प्लस का ऑप्शन होता है, ये यहाँ से भी आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज़ पैनल में भी होता है लेकिन आई थिंक सो विंडोज़ नहीं, यहाँ लेयर के पैनल में ही लेयर के पैनल में ही क्रिएट न्यू का है। इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट कंट्रोल एंड एन, शिफ्ट कंट्रोल एंड एन, ये एक लेयर बन गई। तो इसी तरीके से आप अलग अलग लेयर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे हम चलें एक बॉक्स बना दिया,
दूसरा बॉक्स बना दिया, तीसरा बॉक्स बना दिया। आप किसी भी शेप में कोई भी बॉक्सेस बना सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर और कुछ भी हो आप बना सकते हैं, लेकिन किस तरह इसको शेप किस तरह देनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल टूल चूज़ किया, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया है माउस को। अगर आपको डायगनली बनाना है, मतलब आपको स्क्वायर बनाना है लाइक दिस, तो मैं शिफ्ट और सिर्फ शिफ्ट के साथ जो है वो यूज़ कर रहा हूँ अपने कर्सर को। क्लिक लेफ़्ट क्लिक रखा हुआ है मैंने, और मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ, तो एक ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये देखें क्या हो रहा है, ये फिर कहीं भी फ्रीली मूव हो रहा है। अगर मैंने डायगनली बड़ा करना है इसको तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने इक्वली बड़ा करना है इसको बॉक्स को, तो मैं शिफ्ट के साथ साथ ऑल्ट भी प्रेस करूंगा, तो ये देखें ये कहाँ चला गया। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये किस तरह काम करता है। लेट सपोज मैंने एक यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। अच्छा, इसको कलर किस तरह देते हैं, आपने सेलेक्ट किया, आपने क्या करना है, कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना है, सॉरी ऑल्ट और डिलीट। कंट्रोल और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये जो बैक वाला कलर होगा ना वो फिल हो जाएगा। अगर ऑल्ट और डिलीट प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट वाला कलर जो है वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, सपोज के लिए मैंने ये बॉक्स बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, घर पे बैठा हूँ या क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने इसके साथ एक और बॉक्स बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा मैं सिंगल, इस पर मैंने सिंगल क्लिक किया। अब ऑल्ट प्रेस करूँगा और मैं इसको ड्रैग करके दूसरी जगह ले जाऊँगा शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ। ये मैं यहाँ ले आया इसको। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ लेआउट बनाना अलग अलग किस्म के ना, तो आप इस तरह लेआउट्स बना सकते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा उनमें पिक्चर्स इंसर्ट करवाना, और इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस के बाद आप एक अच्छी लेआउट बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपने देखें इनमें बहुत गैप है ना, इनमें गैप कम करना है। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ इस पे आया, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ठीक है। कंट्रोल टी यूज़ होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइक फ्रीली साइज़ आप कोई भी इसका बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो यूँ समझ लीजिए फ्री हो जाता है एकदम से ना। तो मैं क्या करूँगा, इसकी थोड़ी साइज़ जो है वो यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अब एंटर प्रेस कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं इसकी दोबारा वही कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया ऊपर वाले रेक्टेंगल को, और नीचे मैं देख रहा हूँ कि इनमें गैप कितना है, 68 पिक्सल्स का इनमें गैप है, लेकिन इसमें और इसमें कितना है, 109 पिक्सल्स, 109 पिक्सल्स का, ये देख रहे हैं, ये 109 पिक्सल। इसमें था 68 और इसमें है 109, तो इसको हमने कम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा इसकी कॉपी ली, और काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुका है। दोबारा इसको बढ़ा के फिर इसको डिलीट किया, थोड़ा सा ये फोटोशॉप में ऐसा होता है। 63 ओके, इसकी कितनी है, 55, और इसका कितना है, 64, 55, 64। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, अब देखते हैं 67, अब कितना है, 66, अब कितना है, 65, ओके, एंड ये भी 64, ओके। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, हाँ ओके, 64, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब मैंने दोनों सेलेक्ट किए, ठीक है, सॉरी मैंने दोनों सेलेक्ट नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके, हाँ कंट्रोल टी प्रेस किया, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा नीचे ले आया, और नहीं थोड़ा सा ऊपर ले गया मैं, हाँ यहाँ तक,
मैंने एंटर प्रेस कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी किया, शिफ्ट के साथ नीचे ले आया, ठीक है। और यहाँ मैंने आके ड्रॉप कर दिया इसको, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया शिफ्ट के साथ, छोटा कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, इसका फिर मैं देखता हूँ गैप कितना है, 55, 55 एंड 55, ठीक है। तो ये एक लेट सपोज ये हमारी एक बेसिक सी, बहुत ही बेसिक सी जो है वो लेआउट बन गई, डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोबारा डिलीट करूँगा। अब मैं यहाँ कोई और लेआउट बनाऊँगा। लेआउट बनाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत आसान है, सिंगल क्लिक नहीं करना आपने, जो मुझसे भी गलती हुई। मैं बना रहा हूँ थोड़ा स्क्वायर के साथ, ठीक है। और इधर ले आया मैं इसको, फिर इसकी कॉपी ली, फिर इधर ले गया मैं इसको, कंट्रोल टी प्रेस किया, मैं इधर ले आया, इसको इंटर किया, मैंने इसको डिलीट किया। और ये बहुत ही बड़ा हो गया, वो ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कर दिया मैंने इसको, फिर से कॉपी लूँगा मैं, 62 पिक्सल्स, 86 पिक्सल्स, ट्वेंटी 4 पिक्सल्स, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें कितना है, फिर से 40 पिक्सल्स का। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर रेक्टेंगुलर टूल लूँगा और मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ऐसा ही दूसरा बिल्कुल नीचे ड्रॉ करूँगा, सॉरी, ऐसे ही दूसरा नीचे ड्रॉ करूँगा मैं, और एक नहीं, इन दोनों को कॉपी करूँगा मैं और नीचे ले आऊँगा ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोल ऑल करूँगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ठीक है। अब मैं शिफ्ट के साथ इनको, सॉरी, कंट्रोल ऑल, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल डी, अनसेलेक्ट कर लूँगा, इसमें सिलेक्शन बना लूँ, कंट्रोल डी। अब मैं क्या करूँ, शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर दूँ जस्ट, तो एक ये भी डिज़ाइन बन गई। अभी एक और डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ मैं आपको, लेआउट बना के दिखाता हूँ। तो ये बेसिक लेआउट्स हैं जो आपको बनानी है, मैं कहेंगे तो मैं आपको जो कमेंट्स में जो है वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा, मैं उनको ईमेल भी कर दूँगा असाइनमेंट्स जो कि आपको बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये लेआउट्स बनाना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो मैं एक और लेआउट बना देता हूँ, शिफ्ट, यहाँ एक और मैंने, एक सेकेंड, यहाँ मैंने एक और ड्रॉ किया, हाँ, देन यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ एक रेक्टेंगल डाउन क्रिएट कर लूँगा, यहाँ ये आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ रेक्टेंगल टूल से यहाँ दूसरा रेक्टेंगल करूँगा ड्रॉ, सही है। फिर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करके इसके जितना ही बना दूँगा दूसरे को, और मैं क्या करूँगा, इसको फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा मैं इसके साथ, फिर मैं ये लूँगा रेक्टेंगल टूल, और फिर इनके बीच में एक और रेक्टेंगल चाहे वो क्रिएट कर दूँ, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और ठीक हो। तो ये मैंने एक और लेआउट बना दी। अच्छा, ये करके आप इसको कंट्रोल टी प्रेस कर लें और इनको शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर दें। तो इस तरह आप जितनी लेआउट्स हैं आप बना सकते हैं। लेआउट्स बनाने का मकसद ये है कि अब इनमें हम जो है वो पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम इनमें पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बन जाएगा।
होप सो कि आपको ये टूल समझ में आया हो और आपने इनकी प्रैक्टिस रखनी है ताकि आप कुछ लर्न कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।